में नई तब्दीलियां मंजर आम पर आ गई हैं। यानी वो वाले सार्फिन जो जैज़ कैश और इजी पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक नई अपडेट है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। वो ये है कि 1 जुलाई 2025 से अगर कोई भी जैज़ कैश इजी पैसा का सारिफ है तो उसे ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी बायोमेट्रिक करनी होगी। यानी कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर बायोमेट्रिक लाजमी होगी, तभी आप रकम को भेज सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आखिर इस बात की क्या ज़रूरत थी कि उसने ये ऐसा कदम उठाया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जैज़ कैश और इजी पैसा के बहुत से ऐसे फेक अकाउंट बन चुके हैं। फेक से मुराद ये है कि ऐसे अकाउंट मंजर आम पर आ चुके हैं जिनके अकाउंट है वो तो इस्तेमाल नहीं करता बल्कि दूसरा शख्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब कोई भी शख्स है उसके लिए ज़रूरी करार पाएगा कि अगर उसने जैज़ कैश और इजी पैसा को इस्तेमाल करना है तो वो क्या करेगा, अपने नाम पर बैंक अकाउंट को रजिस्टर करवाएगा। यानी कि जो कि जैज़ कैश और इजी पैसा का हम स्मार्ट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं वो जो है बनवाएगा और इस्तेमाल करेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जिनके अकाउंट में अगर रकम पड़ी थी तो उन पर क्या असरात लाक होंगे। ज़ाहिर सी बात है जिनके पास रकम पड़ी होगी तो वो खुद बायोमेट्रिक करेंगे तो उनकी रकम जो है वो मुंतकिल हो सकेगी। अब इससे मुतासर वो शख्स भी होंगे जिन्होंने फौत शुदगान अशखास के नाम पर अकाउंट बना रखे थे जैज़ कैश और इजी पैसा के और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसका हल ये होगा कि जो उनके वारसीन हैं वो नादरा से रजू करेंगे, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उनकी सिम्स अपने नाम मुंतकिल कराएंगे। उसके बाद उनका अकाउंट जो है वो उनके नाम पर आ जाएगा, फ़र्द के किसी भी शख्स पर जो उसका ज़िम्मेदार है, वारिस है, तो तब जाके वो अपनी रकम वापस निकला सकेगा। यानी कि बुनियादी मकसद ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि वो स्मार्ट बैंकिंग को इस कदर मुहतात और महदूद करना चाहते हैं कि बगैर कोई तस्दीक के और बगैर किसी अपने अकाउंट के कोई भी शख्स है वो रकम ना ट्रांसफ़र कर सके। इससे ये भी पता चल सकेगा कि फ़लाँ शख्स के पास जो रकम आई है वो उसने कहाँ से हासिल की है, कितनी कमाई है, और उसके पास सारे एविडेंस होंगे। यानी कि कोई भी अगर तजावुज़ करता है तो उस स्टेट बैंक को इख्तियार होगा कि उसको एफबीआर के तहत वो तलब कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा होगा, वो ये होगा कि जो एमपीएन के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं *786# के ज़रिए, अब वो इस्तेमाल कर सकेंगे कि नहीं। जब यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पॉलिसी पर अमल दरामद करा लेता है तो फिर क्या होगा कि एमपीएन के ज़रिए आप स्मार्ट बैंकिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको डिजिटल चैनल का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि जो जैज़ कैश और इजी पैसा की ऐप है आपको वो रजिस्टर करना होगी, उसके ज़रिए ही आप रकम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक जिद्दत की तरफ कदम है और होना भी चाहिए। इससे ना सिर्फ फेक बैंकिंग को रोका जा सकता है बल्कि कोई भी शख्स जितनी ट्रांजैक्शन इन आउट कर सकता है उसका भी पता चलाया जा सकता है। और ये तमाम तर जो गोशवारे हैं स्टेटमेंट के उनके सामने भी आ सकते हैं कि इतनी रकम कौन सा शख्स किधर से कमा रहा है। यानी कि एफबीआर आपको तलब भी कर सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद होता है, वहाँ पे जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजा करें। नेज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेज़ अगर आप हमारी पेड सर्विस के तहत रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।